हेलो एवरीवन, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रीलिम्स परीक्षा संपन्न हो चुकी है और आप सभी यहां पर दोनों ही पेपर, चाहे वो आपका जीएस के पेपर हो या सीसेट, यहां पर एनालिसिस करने बैठ गए होंगे कि पेपर कैसा आया है। जिन अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है और जिन अभ्यर्थियों ने नहीं भी दिया है वो भी यहां पर पेपर एनालिसिस को लेकर चेक कर रहे होंगे कि फाइनली यहां पर पेपर आता कैसे है। आज हम यहां पर इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब यहां पे ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें 4 प्रमुख मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के हम यहां पर आपके साथ इसे साझा करेंगे कि पेपर यहां पर देखिए जो आपकी तैयारियां रही हैं वो कैसी हैं। ठीक है, मूल रूप से कि पेपर आया कैसा है। दूसरी चीज यहां पे देखिए कहां से आए हैं, किस प्रश्न से कितने क्वेश्चन, यानी कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस, किस टॉपिक से कितने यहां पर प्रश्न बने हैं, आंसर की यहां पर कैसी यहां पर बनेगी, कितने यहां पर कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा और उस बेसिस पे यहां पर आपको कट ऑफ कितना जा सकता है। तो इसका हम कंपैरिजन करने वाले हैं, पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले आइए यहां पर डिस्कस करते हैं पेपर रहा कैसा है। इसके लिए मैं आपको पेपर भी दिखाता हूं, कुछ क्वेश्चन यहां पर आपको पढ़ के भी दिखाऊंगा और साथ साथ यहां पर बताऊंगा कि ये पेपर आपको जो देख रहा है ये कैसा रहा है ओवरऑल। पिछले बार के पेपर की तुलना में ये पेपर आपको कैसा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहां पर ये जीएस का पेपर है, सेट बी यहां पर आप देख सकते हैं 100 प्रश्न, जैसा कि आप सभी जानते हैं 100 क्वेश्चन यहां पर आपको आते हैं जीएस के पेपर में। सिर्फ हम जीएस के पेपर को ही यहां पर एनालिसिस कर रहे हैं, सीसेट के पेपर को हम अगले यहां पर वीडियो में एनालिसिस कर लेंगे। देखिए यहां पे पहला ही क्वेश्चन यहां पे इकोनॉमी से रिलेटेड इन्होंने पूछा है कि कौन से कॉर्पोरेट बॉन्डों को सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। देखिए लगातार जो चर्चा का विषय रहा लोकसभा चुनावों के दौरान भी देखा जाए तो यहाँ पे एक जीएसटी को लेकर के या फिर हम कहें कि अन्य तरीके के चुनावी बॉन्ड को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर भी यहाँ पे चर्चा रही और शेयर मार्केट काफी यहां पर चर्चा का विषय बना रहा है। तो इस दौरान यहां पे देखिए उसी पर सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड से रिलेटेड यहां पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कह सकते हैं कि लगातार जो करंट ओरिएंटेड यूपीएससी हमेशा इस तरह क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको बाजार या कह सकते हैं कि करंट पर आपकी अच्छी पकड़ रहे या उस पर नजर रहती है तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत कठिन भी नहीं है, सिर्फ इन्होंने पूछा है कि कौन कॉर्पोरेट बॉन्डों की सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार यहाँ पे कर सकते हैं। बीमा कंपनियां, पेंशन नीति, खुदरा निवेशक और उसके यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं। बहुत घुमाए फिराए नहीं, बहुत ही सीधा, सिंपल और सटीक एक फैक्चुअल डेटा पे उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है। ऐसा यहाँ पे देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पर उन्होंने सीधा निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है किन्हें वित्तीय लिखत के रूप में यहाँ पे माना जाता है। एक और फैक्चुअल डेटा है कॉन्सेप्ट बेसिस, यहाँ पर आपको अगर चीजें पता है आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसी तरीके से गैर बैंकिंग बैंक वित्तीय कंपनियों, विदेशी संस्थागत निवेशक, शेयर बाजार पर एक और क्वेश्चन है। ज्यादातर देखिए इकोनॉमी के जो क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, हमेशा इकोनॉमी के जो क्वेश्चन पूछे जाते थे इससे पहले यहां पर आपको कॉन्सेप्ट बेसिस चीजें और थोड़े डीप क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन इस बार हम अगर देखें जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, यूपीएससी ने इस बार अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है कि बहुत डीप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सीधा फैक्चुअल बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन कर रहे हैं, डायरेक्ट एक क्वेश्चन है और आप यहाँ पे फैक्चुअल डेटा के साथ थोड़ा सा अगर करंट से आप कनेक्टेड हैं तो वहां पर इस तरह के इकोनॉमी के क्वेश्चन आप यहां पे कर ले जाएंगे। और ऐसा सिर्फ इकोनॉमी के क्वेश्चंस में ही वहां पर वो नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि ऐसा वो लगभग हर एक तरीके के क्वेश्चंस में भी पूछ रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल सब्जेक्ट में यहां पर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, पेपर बहुत ज्यादा कठिन इस बार का मैं नहीं कहूंगा कि आपको आया है। क्वेश्चन के लिहाज से अगर कहें कि पेपर आपको कैसा आया, यहां पर भी आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आर्थिक गतिविधि दी है, किस सेक्टर में आता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। कृषि उत्पाद का भंडारण, डेयरी फार्म, खनिज की खोज, कपड़ा बुनाई, द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर में हम कौन सी चीजें किसमें आती हैं, ये आप लगातार इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही यहां पर आप देखें युग्मों को मिलान करने को लेकर के क्वेश्चन है, यानी कि आपका जो पेपर है यूपीएससी का जो पेपर है इस बार का बहुत कठिन नहीं आया है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम यहां पर पिछले बार से भी आप तुलना करके देख लीजिए, पिछले साल का आप पेपर उठा के देख लीजिए जहां पर अभ्यर्थियों ने पेपर देने के बाद उनके हाथ पांव फूल गए थे और यहां पर उसका जो कट ऑफ भी आया था आप देखिए कितना लो आया था पिछले वर्षों की अपेक्षा में। लेकिन इस बार का पेपर उसके मुकाबले काफी यहां पर आप कह सकते हैं बेटर है, थोड़ा सा इजी वे में है और काफी यहां पर कहते हैं डीप क्वेश्चन नहीं, नॉलेज आपसे पूछी गई है। फैक्चुअल डेटा जो लगातार अपने आप को चेंज करने की बात आती है कि यूपीएससी एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेड है, कभी किस चीज को लेकर क्या पूछेगा वो आपको यहां पर उसने वैसा ही कुछ दिखाया है। क्वेश्चन बहुत यहां पर उन्होंने ऐसे ही पूछे हैं, फैक्चुअल डेटा बेसिस हैं। तो पेपर को मैं यहां पर आपसे कहूं कि कैसा रहा है पेपर, तो मैं इसे मॉडरेट कहूंगा, ना तो बहुत इजी ही भी ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ा नहीं होगा तो फिर कठिन ही है। लेकिन अगर आपने जो तैयारी हम जिस तरीके जिस लेवल पे कहते हैं और उसके बाद अगर हम
और उसके बाद अगर देखिए यूपीएससी के लेवल की जिस तरह की तैयारी होती है उस लेवल के हिसाब से देखिए जैसा हम एक्सपेक्टेड करते हैं तो हम इसे मॉडरेट लेवल पे कह सकते हैं। बहुत ज्यादा ना तो कठिन है, बहुत ज्यादा ना तो इजी है, लेकिन ओवरऑल यहां पर ऐसा पेपर है जो पिछली बार की अपेक्षा हम कहें, अगर आप कंपैरिजन करेंगे पिछली बार की अपेक्षा तो इजी रहा है। ओवरऑल हम कहें तो मॉडरेट पेपर रहा है और अब यहां पर आपका मेरिट जो कट ऑफ होती है उस आधार पे थोड़ा सा बेटर हो सकती है, यानी पिछली बार की अपेक्षा इस बार आपको कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। उसको बारे में भी थोड़ा सा कंपैरिजन करके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक कंपैरिजन यहां पर मैं आपको और भी कर दूं कि पेपर देखिए पहला जो है कि आपका जो पेपर है वो मॉडरेट है, यानी कि आप बहुत ज्यादा इस पेपर के एनालिसिस में हम पूरा क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो यहां पर आपको अलग से उसका डिस्कस किया जाएगा, लेकिन हम ओवरऑल सिर्फ यहां पे एक एनालिसिस करते हैं। अब मॉडरेट है, इजी आपको पिछले वर्ष की अपेक्षा में है। इसके बाद कहां से आए हैं, कितने क्वेश्चन, तो देखिए हम कंपैरिजन वाइज सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपसे कहूं कहां से आए कितने क्वेश्चन, हिस्ट्री से अगर देखें 2024 और 2023 दोनों की अगर मैं तुलना करके बताऊं आपको, 2024 में अगर आप हिस्ट्री में जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन को भी जोड़ लें, यानी कि आप उन सारे पोर्शंस को इसमें जोड़ लेते हैं जो कि आपके हिस्ट्री में आते हैं, प्राचीन मध्यकालीन भारत, आर्ट एंड कल्चर, सारी चीजों को, तो इस बार यहां पे सिर्फ 8 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिले। वहीं पिछली बार की अपेक्षा देखिए पिछली बार यहां पे 13 क्वेश्चन आए, यानी कि यहां पर हिस्ट्री का वेटेज इस बार आपको काफी कम हुआ है। दूसरी तरफ पॉलिटी का वेटेज बढ़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव था और उसका असर यहां पर देखने को मिला। काफी सारे जो क्वेश्चन हैं आपको इसमें देखने को मिले हैं जो कि लोकसभा को लेकर के हैं, उनकी प्रक्रियाओं को लेकर के हैं, चुनावी स्थितियों को लेकर के हैं और इस तरह के यहाँ पे चीजों प्रोसेस को लेकर के हैं, संविधान इत्यादि को लेकर के हैं। तो यहाँ पर आप देखें 18 क्वेश्चन यहाँ पर पॉलिटिक्स इस बार आए हैं, वहीं पिछली बार की अपेक्षा 14 थे, यानी कि यहाँ पर पॉलिटी का सेक्शन आपको बढ़ाया गया। इसी तरीके के ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको पिछली बार यहाँ पे 20 पूछे गए थे, इस बार यहाँ पे 18 पूछे गए हैं। एनवायरमेंट में देखिए इस बार यहाँ पे आपको 13 क्वेश्चन एनवायरमेंट से आए हैं, जो कि पिछली बार 10 थे, यानी कि एनवायरमेंट का यहाँ पे पोर्शन आपको बढ़ा है इस पिछली बार की अपेक्षा में। इकोनॉमी के सेक्शन को देखें तो यहाँ पर आपको घटा है, जहां पिछली बार 2023 में 18 क्वेश्चन इकोनॉमी से आए थे, वहीं इस बार इकोनॉमी में उन्होंने सिर्फ 13 क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछे। साइंस एंड टेक की बात करते हैं, साइंस एंड टेक में इस बार यहां पर उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे हैं, जबकि पिछली बार आप देखें तो इसमें यहां पर 12 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो यहां पर ओवरऑल एवरेज देखें तो किसी सब्जेक्ट से जहां पिछली बार ज्यादा पूछे गए, इस बार उन्होंने कम पूछा है। जिस टॉपिक में पिछली बार उन्होंने क्वेश्चन कम पूछे थे वहां पर उन्होंने ज्यादा पूछ लिए हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ पे करंट ओरिएंटेड चीजें ज्यादा रही हैं, जो चीजें ज्यादा चर्चा का विषय रही उस पर रहा है। क्वेश्चन फैक्चुअल डेटा पे आपको ज्यादा है और इस तरीके के आपके पेपर जो है मॉडरेट लेवल का बनता हुआ दिखाई देता है। करंट अफेयर्स की भी बात कर लें, करंट अफेयर्स में यहां पर और मिसलेनियस सारी चीजों को मिलाकर देखें 19 क्वेश्चन आपको यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं, जो पिछली बार आपको 13 क्वेश्चन होता है। पिछली बार हमने देखा था करंट को एक इंपॉर्टेंस आपको यूपीएससी ने कम दी थी, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने करंट को इस बार यहां पर इंपॉर्टेंस दी है और मिसलेनियस इत्यादि को मिला लें तो यहां पर 19 क्वेश्चन इसमें बनते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए कई सारी चीजें यहां पर आपको क्लियर हो जाती हैं कि ज्यादा जो यहां पर वेटेज की बात ऐसा नहीं है, बहुत किसी से बहुत ज्यादा पूछ लिया, किसी से बहुत कम पूछा गया है। ओवरऑल आप देखें 19, यहां हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक जिसमें से 10 या उससे कम क्वेश्चन पूछे गए, नहीं तो हर एक टॉपिक में 10 या उससे ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने पूछे। जहां पर करंट अफेयर्स में 19 क्वेश्चन है, पॉलिटी में 18 है, ज्योग्राफी में 18 है। ये 3 बड़े सेक्शन है जहां पे इस बार सबसे ज्यादा ध्यान दिया, यानी कि पॉलिटी, करंट और अगर आपका ज्योग्राफी अच्छा है तो यहां पर आप इस बार इसको क्वालिफाई करने के चांस आपके ज्यादा हैं। इसके बाद एनवायरमेंट, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक का ओवरऑल पोर्शन 10, 15, 13, 14 ऐसे कितने के उन्होंने पूछे। तो ये यहां पर ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका सब्जेक्ट वाइज यहां पर पेपर कैसा रहा है। इसके बाद जो तीसरा यहां पर आपको आता है कि देखिए आंसर की यहां पर, तो एक आंसर की यहां पर फिलहाल बना ली गई है, पेपर डिस्क्रिप्शन से यहां पर आपके साथ साझा कर दिया जाएगा, लेकिन आप आंसर की यहां पर आप देख भी सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर सेक्शन है, कोचिंग के संस्थानों के द्वारा भी यहाँ पर इसे आपको बताया गया होगा। ये आप एक आंसर की है, आप इसे देख सकते हैं, सभी सेट को लेकर के यहाँ पे आंसर की इसमें जारी कर दी गई है। ओवरऑल यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टिव जिनका जैसे सेट बी यहाँ पर आपको है, ठीक है, तो सेट बी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुछ में यहाँ पर आपको क्लैरिटी कम है, वहाँ पे आपको मार्क भी लगा दिया गया है। तो सेट बी का जो हमने यहाँ पर अभी आपको कॉपी दिखाई है उसका यहाँ पर पूरा एक आंसर की इसमें बना ली गई है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को यहाँ पर आप मिलान भी कर सकते हैं कि किसका कितना यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये आपकी पूरी आंसर की इसमें आप देख सकते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं अपना मिलान करने को लेकर के, आप इसे कॉपी अपनी मिलान करने के संदर्भ में भी इसे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, तो एक बार मैं इसे ऊपर से नीचे तक कर देता हूं, आप फ्री होकर आराम से यहाँ पे अपनी कॉपी को मिला सकते हैं जनरल स्टडीज को लेकर के, जिसका जो भी यहाँ पे सेट है। तो आप पहले तो एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, उसके बाद
दूसरा यहाँ पर आप ले लीजिए तो आपका पूरा एक आंसर की बन जाएगा, डिटेल वे में आप उसे यहाँ पर अपने घर पे मिला लीजिएगा। अब बात यहाँ पे देखिए चौथी चीज की कर लेते हैं, जिसका हम बात कर रहे हैं कट ऑफ किसका यहाँ पर कितना बन जाएगा। देखिए कट ऑफ की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कंपैरिजन वे भी यहाँ पे हम चौथा जो आंसर यहाँ पे रहेगा कि देखिए कट ऑफ कितना बन रहा है। देखिए कट ऑफ जो हमेशा डिसाइड होता है, एक तो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी, दूसरा सीसैट के पेपर पर डिपेंडेंसी होती है और तीसरी बात से हम कंपैरिजन भी करके देखेंगे। पिछली बार अगर हम बात करें वैकेंसी 2023 में आई थी करीब 1156 वैकेंसी थी, सॉरी 1105 वैकेंसी थी। एक 13% का जो रेशियो लेकर अगर हम चले तो यहाँ पे देखिए 14,624 लोगों को मेंस लिखने का मौका पिछली बार यहाँ पर मिला था, जो कि ओवरऑल जो परसेंटेज था 13.23% यहाँ पर लिया गया था और यहाँ पे 14,624 अभ्यर्थियों को मेंस लिखने का मौका मिला था। इस बार भी वैसा ही कुछ एक्सपेक्टेड है, यानी कि इस बार जो वैकेंसी है करीब 1056 यहाँ पर आपकी वैकेंसी है और 1056 वैकेंसी की अगर आप रेशियो यहाँ पर 13% उठाए करीब 13,728, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि इससे थोड़ा बहुत ज्यादा, कैसे कि कई लोग एक सेम मार्क्स पे आ जाते हैं तो वहां पर उनको भी लिया ही जाएगा। तो 13,728 लोग कम से कम यहां पर आपको सिलेक्ट किए जाएंगे जो जिनको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। और ये मेंस लिखने का जो मौका मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपका सीसैट का पेपर भी किसका कैसा गया है, क्योंकि जिनका दोनों पेपर अच्छा गया होगा, ऐसा भी हो सकता है जिनका जीएस के पेपर बहुत अच्छा गया हो, उनमें से कुछ अभ्यर्थियों का सीसैट का पेपर खराब हो जाए और सीसैट अच्छा ना होने के कारण आप यहाँ पे मेंस लिखने का मौका नहीं मिल रहा है। तो डिपेंड करता है कि जिन अभ्यर्थियों का दोनों पेपर अच्छा गया हो, यानी कि सीसैट का पेपर भी आपको उतना ही यहाँ पे अच्छा गया होगा जितना यहाँ पर आपका मेंस में प्रीलिम्स में पेपर 1 आपका गया होगा। तो सीसैट पर यहाँ पर फोकस आपका कैसा है, किसका कैसा पेपर रहा है, वो आप खुद यहाँ पे उसका एनालिसिस अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर यहाँ पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी एक कट ऑफ अगर निकालने के प्रयास किए जाएं कि कितना जा सकता है, तो पहली चीज तो यहाँ पे पिछली बार से ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि पेपर जो है पिछली बार की अपेक्षा अगर हम देखें तो आपका इजी रहा है, उससे यहाँ पर आपको देखा जाए तो टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल का यहाँ पर ओवरऑल पेपर आया है। 2023 से यहाँ पे ज्यादा रहने वाला है कट ऑफ। 2023 की अगर हम बात करें, 2022 की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सभी कैटेगरी की मिला करके SC ST OBC PW हर तरीके कैटेगरी को मिला के जो ओवरऑल यहाँ पे कट ऑफ गई थी वो करीब 33, सबसे लोवेस्ट जो अलग अलग कैटेगरी में सबसे लोवेस्ट जिस कैटेगरी में गई थी 33, हाईएस्ट यहाँ पे 75 तक गई थी, 75 कुछ प्लस गया था। 2022 की अगर हम बात करें तो वहां पे अलग अलग कैटेगरी की मिलाकर देखें, सबसे लोवेस्ट जिस कैटेगरी में कट ऑफ गई थी 41 गई थी, सबसे हाईएस्ट जैसे कि जनरल की रहती तो यहाँ पे 88 गई थी। इस बार की का पेपर भी यहाँ पर देखा करीब 2022 जैसा ही यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, 2023 जैसा नहीं। 2023 के पेपर थोड़ा सा टफ आया था, तो कट ऑफ यहाँ पे 2022 के आसपास वाला देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए में से इस बार के यानी कि 2024 का जो कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो 90 प्लस या माइनस थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर जा सकता है। 2-4 यहाँ पे 5 अंक प्लस माइनस आप रख सकते हैं, 90 को प्लस माइनस आप इसमें मानकर चलें तो ओवरऑल यहाँ पे कट ऑफ इस बार थोड़ा सा बेटर रहने वाली है 2023 के पेपर में। बाकी जिन अभ्यर्थियों ने इस बार यहाँ पे पेपर दिया है सभी को गुड लक, अपनी तैयारी यहाँ पर शुरू करें। पूरा पेपर यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर की आप मिलान कर सकते हैं, आंसर बाकी पूरा पेपर एनालिसिस भी हमारे यहाँ पर टीम के द्वारा की जाएगी जो आपको शेयर किया जाएगा आज़ाद IAS अकेडमी में। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, बाकी लगातार परीक्षा की तैयारियों से लेकर के उसकी प्रारंभिक स्थिति से लेकर पेपर के बाद तक एनालिसिस तक हम सभी यहाँ पर आपके साथ हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारियों को यहाँ पर बेहतर बनाते रहें। यूपीपीएससी और आरओ के अभ्यर्थी भी लगातार जुड़े रहें क्योंकि उनको सही तरीके से गाइड करने, क्योंकि अगली जो बड़ी परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर यूपीएससी के प्रीलिम्स के बाद यूपीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम यहाँ पर इसकी तैयारी को लेकर एक बेहतर कदम के साथ आपके साथ जुड़ करके तैयारी कराएंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।